नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। नवादा में 1 करोड़ 22 लाख रुपए कैश के साथ 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फॉर्च्यूनर, हैरियर समेत कुल 3 लग्जरी एसयूवी भी जब्त। दिल्ली में सिवान के भोजपुरी सिंगर विनय शर्मा गिरफ्तार। 21 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की नारकोटिक सेल ने दबोचा। पूर्णिया के अमौर में तस्करी के लिए जा रही 11 ऊंट बरामद। तस्कर बांग्लादेश लेकर जा रहे थे ऊंट। पशुपालन विभाग और पुलिस ने ऊंट को किया बरामद। यूपी के सहारनपुर से ट्रक से भरकर लाए गए थे ऊंट। तस्कर मोहम्मद इरफान और उस्मान पर तस्करी का आरोप। बांग्लादेश में एक ऊंट की कीमत 5 लाख रुपए। खूंखार नक्सली देव कुमार सिंह उर्फ अरविंद के घोड़ों का जीवन दाता बना झारखंड जगुआ। घोड़ों की खानपान का विशेष ख्याल। नक्सली की मौत के बाद जंगल में मिले थे घोड़े। नक्सली कर रहे थे इन घोड़ों का इस्तेमाल। जगुआर कैंप में घोड़ों का लालन पालन। जीतन राम मांझी के हाउस गार्ड की पत्नी का संदिग्ध स्थिति में मिला शव। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के पसनपुर मोहल्ले की घटना। लखीसराय में बढ़ैया पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। 10 लीटर देशी शराब की गई बरामद। रामगढ़ में गोला के कुएं में गिरे 2 हाथी। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद कुएं से दोनों को निकाला गया बाहर। नालंदा के डोइया में स्कूली वाहन पलटने से छात्र जख्मी। बाइक सवार को ठोकर मारते हुए खाई में पलटी गाड़ी। रांची में चोरों का आतंक। पिठौरिया में मोबाइल दुकान से 30,000 कैश और मोबाइल फोन की चोरी। हाजीपुर सदर अस्पताल में से बच्ची हो गई गायब। अस्पताल प्रबंधन पर उठे सवाल। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। वैशाली के महनार में कबाड़ी की दुकान में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। नवादा के रजौली में खदान में डूबने से युवक की मौत। घर से मेला देखने लोमस ऋषि पहाड़ गया था युवक। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का हुआ खुलासा। कपड़ा गोडाउन की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। 2 लड़कियों और 4 लड़कों को लिया गया हिरासत में। रक्सौल स्टेशन पर मालगाड़ी के इंजन में अचानक लग गई आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। छपरा के मशरक में 10 साल के बच्चे की गला रेतकर निर्मम हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बोकारो स्टेशन पर ट्रेन से 9 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद। आरपीएफ ने एलएपी धनबाद एक्सप्रेस में की छापेमारी। पशुपति पारस और प्रिंस राज ने पार्टी में टूट की संभावनाओं को सिरे से किया खारिज। दोनों ने पार्टी में टूट की खबरों को किया खंडन। छपरा शराब कांड पर गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार संवेदनशील बनने की दी नसीहत। कहा सीएम बयान देकर अपनी जिम्मेवारी से बच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी के ट्वीट पर किया पलटवार। कहा कि ओवैसी का जन्म भले ही आजादी के बाद हुआ हो, लेकिन उनमें जिन्ना का ही डीएनए है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि किसी भी संस्कृति का मजाक उड़ाना विनाश को बुलावा देने के बराबर। तेजस्वी यादव जैसे लोग उनके मजाक उड़ाने की हिमाकत करते हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का बयान। कहा राहुल गांधी हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा देंगे इस्तीफा। कहा विपक्ष के तौर पर करूंगा काम। जेडीयू से इस्तीफे के बाद भी आरसीपी सिंह का विरोध जारी। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बिहार शरीफ स्थित पार्टी कार्यालय में आरसीपी सिंह के पोस्टर पर पोता काली। गोपालगंज में बीजेपी ने मनाया विश्वासघात दिवस। सीएम नीतीश के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। नवादा के प्रखंड कार्यालयों में बीजेपी का धरना। नीतीश कुमार पर विश्वासघात का आरोप। नीतीश पर जनता को धोखा देने का आरोप। जहानाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना। आरजेडी के साथ सरकार बनाने पर सीएम नीतीश का विरोध। भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने गिरफ्तारी वारंट जारी होने की बात को बताया गलत। आचार संहिता के उल्लंघन में बेल तोड़ने का बताया मामला। धनबाद में कांग्रेस की गौरव यात्रा में प्रदेश प्रभारी के सामने ही हंगामा। फोटो खिंचाने को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। धनबाद में झारखंड कांग्रेस प्रभारी से कार्यकर्ताओं को मिलने से रोका गया। सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा। धनबाद के बागमारा से निकली तिरंगा यात्रा। विधायक ढुल्लू महतो ने किया नेतृत्व। बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी शामिल। तिरंगा यात्रा में करीब 25,000 बाइकर्स हुए शामिल। बिरसा मुंडा पार्क स्टेडियम में यात्रा का समापन। अरवल में स्काउट और गाइड के बच्चों ने निकाली तिरंगा जागरूकता रैली। हर घर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को किया प्रेरित।
खगड़िया के बेलदौर में ग्रामीणों ने किया भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा। नवादा में स्वयंसेवी संस्था संघ ने निकाली तिरंगा यात्रा। देशभक्ति गानों के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। गुमला सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गुंजायमान हुआ पूरा शहर। रांची में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर उत्साह। पुद्दाग इलाके के झारखंड खाद्य उद्योग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर ने सफाई कर्मियों को बांटे कपड़े, मिठाई और तिरंगे। दुमका पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत करेंगे राज्यपाल। पुलिस लाइन मैदान में किया गया फाइनल रिहर्सल, सुरक्षा के साथ पूरी तैयारी। जहानाबाद गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी। जीएम और एसपी ने फुल ड्रेस परेड का किया निरीक्षण। सीतामढ़ी शहर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में निकाला गया विशाल तिरंगा यात्रा। सैकड़ों लोग हुए शामिल। अलवर के किंजर में निकाली गई 270 फीट लंबी तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में बच्चे हुए शामिल। भागलपुर में 15 अगस्त को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां तेज। डीएम और एसएसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। शेखपुरा में अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन। हाथ में तिरंगा लेकर डीएम ने की कार्यक्रम की शुरुआत। दरभंगा में स्कूली बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा। विधायक संजय सारावगी हुए शामिल। वंदे मातरम की लगी जमकर नारे। रांची में स्वतंत्रता दिवस परेड की तैयारी तेज। मोरहाबादी मैदान में जुटे पुलिस के जवान और एनसीसी कैडेट्स। लखीसराय के गांधी मैदान में चल रही 15 अगस्त की तैयारियां। डीएम ने फुल ड्रेस रिहर्सल का किया औचक निरीक्षण। मधुबनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली आजादी गौरव यात्रा। देश के वीर सपूतों के सम्मान में लगाए नारे। सासाराम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने निकाली तिरंगा यात्रा। अमृत महोत्सव पर लोगों से तिरंगा फहराने की अपील। अरवल में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा। एसडीएम और एसएसपी हुए शामिल। गोड्डा में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज। स्कूली बच्चों के साथ बीजेपी विधायक ने लिया भाग। राजगढ़ में किसानों ने खेत में फहराया तिरंगा। सरकार से की मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने की मांग। लखीसराय के बढ़ैया में जीविका दीदियों ने निकाली जागरूकता रैली। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील। किशनगंज में अमृत महोत्सव पर लोगों ने साझा की पुरानी यादें। बताया 75 सालों में कितना बदल गया देश। औरंगाबाद के मदनपुर नक्सल एरिया में निकाली गई तिरंगा यात्रा। सीआरपीएफ जवानों के साथ ग्रामीणों ने लिया भाग। मुंगेर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बड़े लोगों के साथ बच्चे हुए शामिल। भारत माता के लगाए जमकर नारे। बेतिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने फहराया तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत फहराया गया तिरंगा। नवादा में निकाली गई तिरंगा यात्रा। कई संगठनों ने तिरंगा यात्रा में लिया भाग। बोकारो में राज्यपाल ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हर घर तिरंगा सेल्फी पॉइंट में ली तस्वीर। जहानाबाद में निकाली गई तिरंगा यात्रा। शहर में निकाली गई 1 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा। सैकड़ों लोग हुए शामिल। दानापुर रेल मंडल की ओर से निकाली गई तिरंगा प्रभात फेरी। रेल कर्मचारियों के साथ स्काउट गाइड ग्रुप ने भी लिया हिस्सा। सिवान में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर निकाला गया मार्च। दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रोफेसर और छात्र हुए शामिल। पटना के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। देश विदेश से लोग आएंगे इस्कॉन टेम्पल। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पटना में रीजनल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन। केंद्रीय विद्यालय की तरफ से रीजनल स्पोर्ट्स मीट। 500 से ज्यादा छात्राएं हो रही शामिल। साहिबगंज में पहाड़िया समुदाय का धरना प्रदर्शन। डीसी को सौंपा राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन। पहाड़ पर हो रहे अवैध खनन पर जताई आपत्ति। पाकुड़ में पत्थर व्यवसायी संघ का हड़ताल से दिन भर ठप रहा काम। पत्थर खदानों और क्रशरों में उत्खनन ठप। नवादा व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन। भूमि विवाद, बिजली बिल, बैंक बकाया और पारिवारिक विवादों का हुआ निपटारा। सासाराम सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। बैंकिंग, बिजली, पारिवारिक विवादों का निपटारा। दुमका के न्याय सदन परिसर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। आपसी सुलह और समझौते के आधार पर कई मामलों का निपटारा। गोड्डा में कम बारिश होने से सुखाड़ के हालात। कृषि मंत्री ने मुरझाई फसलों पर जाहिर की चिंता। रांची स्टेशन पर महिला जवान की दिखी दिलेरी। ट्रेन से गिरते यात्री की बचा ली जान। जमुई के बरहट +2 हाई स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। सीआरपीएफ ने बच्चों को किया सम्मानित। गोपालगंज में गंडक नदी का बड़ा जल स्तर। कई गांवों में जल जमाव के कारण नाव ही एकमात्र सहारा।
शिवहर जिले को घोषित किया गया ODF प्लस। कचरा प्रबंधन को लेकर डीएम ने की नई शुरुआत। शेखपुरा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की अच्छी पहल। ड्रॉप आउट छात्राओं को फ्री में दी जा रही बेहतर शिक्षा। लखीसराय में बारिश नहीं होने से सुखाड़ की स्थिति। सालों से बंद पड़े नलकूपों को शुरू करने में जुटा प्रशासन। कैलगांव में एनटीपीसी की राख से लोगों की बड़ी परेशानी। जहरीली हवा से घरों में रहना हो गया मुश्किल। लखीसराय जिले के तरहारी गांव में डीएम और एसपी ने पुलिस पिकेट का किया उद्घाटन। एसपी ने कहा आपराधिक घटनाओं में आएगी कमी। मुंगेर डीएम ने श्रावणी मेले के समापन कार्यक्रम का लिया भाग और 1 माह से चल रहा था श्रावणी मेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों से की मुलाकात। कहा खेलों में हमारे एथलीटों की उपलब्धियों पर पूरे देश को गर्व है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह ने फहराया तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर फहराया तिरंगा। पीएम मोदी की मां हीराबेन ने भी आजादी के अमृत महोत्सव में लिया भाग। बच्चों के हाथ में तिरंगा लेकर लहराती नजर आई पीएम की मां। पीएम की मां ने बच्चों के बीच तिरंगा बांटा और उसके बाद तिरंगा भी लहराया। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी एक बार फिर कोरोना वायरस से संक्रमित। सरकारी प्रोटोकॉल के हिसाब से रखी जाएंगी क्वारंटीन।